this video on demotivation. Okay, so first thought is freedom is a state of mind. फ्रीडम एक हमारे माइंड का मतलब माइंड में है, जैसे कि हम फ्री होकर भी बंद हैं और बर्ड्स अभी भी फ्री हैं। मतलब हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में इतने मतलब हम बंद हो गए, पिंजरे में बंद हो गए, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के पिंजरे में बंद हो गए हैं। जैसे कि हम अब आउटडोर गेम्स खेलने के बजाय हम इनसाइड गेम्स खेलते हैं। जैसे कि अब हम बाहर जा कर के फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब खेलने के बजाय हम फ़ोन में लूडो, कैरम ये सब खेलना पसंद करते हैं। तो फ्रीडम इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड द सेकेंड थॉट इज़ डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इट विल मेक यू हैप्पी। हमें अपने वीकनेसेस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना चाहिए। हम वीक हैं एक चीज़ पे, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ कोई है जिसमें हम परफेक्ट है, वही स्ट्रेंथ हमारी सक्सेस बन सकती है। सो डोंट फोकस ऑन योर वीकनेस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इट विल मेक यू हैप्पी। ओके, और हमें नेवर गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। पता नहीं हम अपने गोल के इतने क्लोज़ हों, यू नेवर नो हाउ क्लोज़ यू आर। कितने क्लोज़ होकर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम कभी भी अपने गोल तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपने गोल और डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये होप हमें कभी भी लॉस नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। 6 or 9, just because you are right does not mean I am wrong. You just have not seen life from my side. सबका अपना साइड ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सब हर चीज़ को एक जैसा नहीं देखते। जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। क्या एप्पल पहले नहीं गिरे होंगे, बहुत गिरे होंगे, लेकिन अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे वो एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू ही हमको सक्सेस कर सकता है और पॉइंट ऑफ व्यू ही हमें गलत कर सकता है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो हमें हमेशा हार ही मिलेगी और हमें हमेशा निराशा मिलेगी। और अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर पॉजिटिव है तो हमें हमेशा सक्सेस मिलेगी। फिफ्थ थॉट इज़ अनसक्सेसफुल पीपल हमेशा, जो अनसक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ पे, वो हमेशा फेलियर को अपने माइंड में लेके चलते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो उस फेलियर को अपने सीढ़ी बना देते हैं सक्सेस के लिए। तो हमेशा हमें सक्सेसफुल पीपल की तरह अपने फेलियर को अपने दिमाग में हावी ना हो करके उसी को अपने लक्ष्य की और डेस्टिनेशन की ओर हमें उसको साथ लेकर बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो हमेशा फेलियर को फेस करते हैं और फेलियर को वो निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने देते अपने माइंड पर। वो पॉजिटिव तरीके से फेलियर को भी अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ बना लेते हैं। 6th थॉट इज़ सॉल्व द प्रॉब्लम एट इट्स रूट। हमें प्रॉब्लम की जड़ को सॉल्व करना चाहिए, तो वो हमेशा अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे जो रूट है, जो जड़ है, वही कॉज है। तभी प्रॉब्लम हुई है, तभी उसके हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब उसके हमको दिख रहा है, वो हमारे दिमाग में हावी हो रही है। तो हमें हमेशा रूट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, हर प्रॉब्लम को। बैलेंस इज़ अ की इन लाइफ। हमें हमेशा बैलेंस करके अपने ब्रेन और हार्ट को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए।
ना कभी ब्रेन को हार्ट पर हावी होना चाहिए, होने देना चाहिए, ना कभी हार्ट को ब्रेन पर। हमेशा हर चीज़ बैलेंस करके, क्योंकि हमेशा जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो एक्सेस में चीज़ें होती हैं, वो हमेशा नुकसानदायक होती हैं, और जो हमें तो इसलिए हमेशा हमें बैलेंस करके लेना चाहिए। Eighth thought is push yourself because no one else is going to do it for you. तो कभी भी आपको कोई मोटिवेट करने के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो हम इनको कैसे मोटिवेट करके सक्सेसफुल कर सकते हैं। और जो सक्सेसफुल पीपल होंगे वो क्यों चाहेंगे कि वो आप भी उनके कंपटीशन पे शामिल हों। तो हमेशा अपने आप को खुद ही पुश करना चाहिए, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए। नाइन्थ thought is, are you really learning or are you just blindly following what others say? हम सिर्फ उसी को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो उसी रास्ते पर नहीं चले हम, भेड़ या फिर उनकी तरह तो नहीं कि झुंड में चल रहे हैं। हमें अपने अगर अलग पहचान बनानी है तो हमें अलग सोचना होगा, अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। ये नहीं कि जहाँ सब चले जा रहे हैं वहाँ पे चलते जाना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। सो आर यू रियली लर्निंग और आर यू जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट अदर्स से? द 10th थॉट इज बी ग्रेटफुल एंड लर्न टू अप्रिशिएट फॉर व्हाट यू हैव। हमें कभी भी हमेशा खुश रहना चाहिए जो भी हमारे पास है। चाहे देखो ये इसमें एक राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है कि वो एक ही टॉय से कितना खुश है, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो इतने सारे टॉयज़ होने के बावजूद भी खुश नहीं है। तो हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, जितना हमारे पास है उसी में खुश होना चाहिए। और 11th है कि हु वांट्स चेंज, किसको चेंज चाहिए। तो सब खड़ा कर देंगे कि अपना हाथ कि हमको चेंजेस चाहिए, लेकिन हु वांट्स टू चेंज, किसको चेंज करना है हमारे वर्ड को, तो वो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सब तो सोसाइटी में या सब चेंज चाहते हैं, उनकी सुविधा तो सब चाहते हैं, लेकिन कौन उसके लिए मदद करेगा तो वो कोई नहीं हाथ बढ़ाता। The 12th thought is make sure you are happy in real life, not just for social media. बहुत सारे लोग होते हैं वो टेंस्ड होते हैं रियल लाइफ में, लेकिन सोशल मीडिया में वो स्माइल करते हैं और वो करते हैं। तो हमें हमेशा अंदर से खुश होना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए खुशी का। 13 is the biggest suspense of life is that you don't know who's praying for you and who is playing with you. हमें ये नहीं पता रहता है कि कौन हमारे सपोर्ट में है और कौन हमको अपोज कर रहा है। तो हमें ये नहीं हमेशा ये नहीं पता है, क्योंकि दिखते तो वो सपोर्टिव हैं कुछ लोग, लेकिन वही आपकी असफलता का कारण होते। तो यही लाइफ में यही पहचानना बहुत बड़ी बिग डील है कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका एनिमी है। ज़रूरी नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपका फ्रेंड ही हो, पता नहीं उसका दूसरा चेहरा। हमेशा कॉइन के 2 फेसेस होते हैं और वो कौन सा फेस निकल आया ये पता ही नहीं चलता। Enjoy the moment, because if you waste it, you will never get it back. Every moment is unique. हम एक्चुअली में जो हमारे सामने चलता है, जो रियल है, उसको एंजॉय ना करके हम फेक सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं और हम नेचर और इन्वायरमेंट का मज़ा नहीं ले पाते। हम उसी
हम हमेशा मोबाइल में या सोशल मीडिया पे या इन सब से वो करके नेचर का एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। तो हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, हर क्योंकि हर मोमेंट लाइफ में एक ही बार आता है, वो यूनिक होता है, वो कभी बार बार नहीं आता। तो हम उस तो पछतावे की जगह, बाद में पछतावे की जगह हम हर मोमेंट को एंजॉय करें। कर्मा, गुड और बैड, व्हाट यू पुट आउट कम्स बैक टू यू। जो आप दूसरों के लिए करेंगे वो आप ही पर आएगा घूम फिर के। तो यही कर्मा है। 16 is helping one person might not change the world, but it might change the world for one person. तो हाँ, एक पर्सन की मदद से दुनिया चेंज शायद ही ना होती हो, लेकिन उसकी दुनिया, उस एक पर्सन की दुनिया चेंज हो जाती है। हम सोचते हैं हमेशा कि हमारे एक के करने से क्या होगा, वही हम गलत हैं। एक एक बूंद से तो सागर भरता है। तो फिर हम अगर एक पर्सन की मदद करेंगे तो वो उसके लिए पूरी दुनिया उसकी बदल जाएगी। हमेशा जो सेल फोन्स होते हैं वो ब्रिंग यू क्लोज़र टू पर्सन फार फ्रॉम यू। जो हमारे दूर के रिलेटिव्स होते हैं उनको तो पास लाते हैं, लेकिन बट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जो हमारे आसपास लोग हैं उनसे हमेशा दूर कर देते हैं। हम जो हमारे जानने पहचानने वाले नहीं हैं उनके तो हम पास आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं उनसे हम हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो कभी भी हमें स्मार्टफोन्स, गैजेट्स को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। उसे अपनी एडवांटेज और अपने उसके लिए तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसका हमें अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव उसके ऊपर, हमारे ऊपर उसका नहीं पड़ना चाहिए। सो दिस इज़ deep motivation thoughts. Hope you like it. So please